नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। निष्पक्ष न्यूज की शुरुआत इस बड़े सवाल के साथ, क्या सुक्खू का संकट टल गया है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 विधायकों को विधानसभा के अध्यक्ष ने अयोग्य ठहरा दिया। तो वहीं आला कमान की तरफ से पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए कांग्रेसियों ने यह बड़ा दावा किया है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस हिमाचल प्रदेश में फेल हो गया और सुक्खू सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन बीजेपी फिलहाल वेट एंड वॉच की भूमिका में है, क्योंकि उसे बखूबी पता है कांग्रेस की अंदरूनी दिक्कत खत्म नहीं हुई है। सुक्खू सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अभी अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया है, तो वहीं प्रतिभा सिंह ने भी कह दिया कि विधायकों की नाराजगी बेवजह नहीं है। ये जो 6 माननीय हमारे हैं जिन्होंने चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से लड़ा और जो एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है, जो इस पटिशन जो मेरे पास दायर हुई उसके प्रोविज़न उन्होंने अपने खिलाफ अट्रैक्ट किए और उसी के ही संदर्भ में ये पटिशन यहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के माध्यम से हुई। और मेरा जो ऑर्डर है ये बहुत एलैबोरेट है, एग्जॉस्टिव है और लगभग इसके 30 पेज हैं, जिसमें मैंने Respondent number 1 to 6 ceased to be member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with immediate effects. क्रॉस वोटिंग के कसूरवारों को सजा मिल गई। विधानसभा चुनाव में पंजे के निशान पर जीते जिन 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में कमल खिलाया, उन सभी 6 विधायकों के स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया। 6 विधायकों की अयोग्यता के बाद अब हिमाचल विधानसभा की स्ट्रेंथ 62 रह गई और बहुमत का आंकड़ा भी घटकर 32 हो गया। फिलहाल कांग्रेस के पास 34 विधायक हैं, जो बहुमत से 2 ज्यादा हैं, लेकिन सीएम हाउस पर नाश्ते से 3 विधायकों ने दूरी बना ली, जिससे कांग्रेस का गणित फिर गड़बड़ हो गया। हालांकि कांग्रेस की माने तो सुक्खू सरकार पर अब कोई खतरा नहीं, लेकिन बीजेपी पूछ रही है कि अगर सरकार को बहुमत हासिल है तो फिर फाइनेंशियल बिल पर वोटिंग की मांग को खारिज क्यों कर दिया? सदन से बीजेपी के 15 विधायकों को निलंबित क्यों किया गया? यही नहीं, विधायकों की अयोग्यता पर खुद विक्रमादित्य सिंह ने जो टिप्पणी की, वो भी कांग्रेसियों में जोश भरने जैसी नहीं रही। कर दिया गया। देखिए, अभी मेरा इस पे कुछ भी कहना ठीक नहीं है। पहले क्योंकि हमारे ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, उन्होंने सब चीज़ों की परिस्थिति को देखा है, समझा है और उसके बाद माननीय स्पीकर ने ये फैसला लिया है। तो मेरा उस पर कोई भी टिक्का टिप्पणी करना मैं समझता हूं कि वाजिब नहीं है। हम जैसा मैंने अभी कहा कि ऑब्जर्वर से हम बात करेंगे एंड देन वील सी व्हाट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। लोकसभा चुनाव देवभूमि हिमाचल जैसे प्रदेश में किस प्रकार से घटनाक्रम राजनीतिक दृष्टि से घटित हो गए, जहां सारी व्यवस्थाएं तार-तार हो गई है। अगर कांग्रेस के पास बहुमत है तो बजट पास करने के लिए 15 भाजपा के यानी कि विपक्ष के विधायकों को सस्पेंड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो भी कर ले, लोगों के नजरों में कांग्रेस गिर गई है, दिल दिमाग से उतर गई है और कांग्रेस पार्टी का भविष्य अब आने वाले समय में कम से कम हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। लोकतंत्र में 5 साल के लिए चुनकर आते हैं, वो फैसला जनता को करना चाहिए, खरीद फरोख्त को नहीं फैसला करना चाहिए। खरीद फरोख्त का फैसला जनता के हित में नहीं होता। अगर लोकतंत्र की 75 साल पहले स्थापना की गई थी तो क्यों की गई थी? लोकतंत्र में मनभेद होते हैं, मतभेद होते हैं। उस जो सरकार चुनकर 5 साल के लिए आती है और जिसके पास मेजोरिटी है, बिना मेजोरिटी वाली सरकार बोलती है हमारे पास मेजोरिटी है। मेजोरिटी को चुराना अच्छी बात नहीं होती। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों को जनता ने 5 साल के लिए, हिमाचल की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया है। 5 साल बाद जनता तय करे ना कि हमको लाना है कि नहीं लाना। कांग्रेस जो है यूनाइटेड है हिमाचल में और सरकार का साथ देंगे। पार्टी में और सरकार में समावेश कमेटी बनेगी, वापस में चलेंगे, सब ठीक ठाक है। सभी से बात की है, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, चीफ मिनिस्टर से भी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी और सारे एमएलओ से, और सबका जो है छोटे मोटे जो मतभेद थे वो दूर हो गए। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद किसी का नहीं।
बेशक हिमाचल में सुक्खू सरकार का संकट फिलहाल टल गया लगता है, लेकिन ये राहत फौरी ही कही जाएगी, क्योंकि अब भी विधानसभा का गणित तलवार की धार पर नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि उसने हिमाचल में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया है और हिमाचल में पीएम मोदी और अमित शाह की सियासी साजिश फेल हो गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, हिमाचल को लेकर मीडिया में तरह तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन हम एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हिमाचल में प्रधानमंत्री और तथाकथित चाणक्य पूरी तरह से फेल हुए। कांग्रेस नेतृत्व के हस्तक्षेप और हमारे पर्यवेक्षकों की तत्परता के बाद वहां स्थिति पूरी तरह से कांग्रेस के नियंत्रण में है। दूसरे राज्यों की तरह बीजेपी ने हिमाचल में भी जनता द्वारा चुनी हुई कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार को अस्थिर करने के लिए धन बल, सत्ता बल और बाहुबल का खेल शुरू किया था, लेकिन वो विफल रहे क्योंकि हिमाचल की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। इस घटना के बाद हमारे संकल्प और मजबूत हुए हैं, हम हिमाचल के लोगों की सेवा करते रहेंगे। मुमकिन है कि फौरी तौर पर कांग्रेस ने हिमाचल की सियासी लड़ाई जीत ली हो, लेकिन इस जीत की खुशी कितनी देर तक कायम रहेगी, इसका जवाब भरोसे के साथ कांग्रेसी टोली भी शायद ही दे पाए, क्योंकि कांग्रेस का संकट जितना बाहरी दिख रहा है उससे ज्यादा अंदरूनी है। तभी तो विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी पर्यवेक्षकों से गुफ्तगू के बाद भी अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया। यही नहीं, 3 विधायकों ने सीएम हाउस में हुई ब्रेकफास्ट पार्टी से भी दूरी बना ली। हिमाचल कांग्रेस की कप्तान प्रतिभा सिंह भी ये कहने से नहीं चूक रही कि विधायकों की नाराजगी जायज है। तभी तो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रतिभा सिंह के भी बीजेपी में शामिल होने की बात कर रहे हैं कि ये संपर्क वाली बात ना हम पहले बताते थे ना आज बताते हैं। जिस दिन संपर्क साथ हो जाएगा, सब साथ हो जाएंगे तो उस दिन बात कहेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में अब रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रखती है। नाइंसाफी हुई है, बार बार जलील हुए हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनने प्रतिभा सिंह जी ने भी कहा है, विक्रमादित्य जी ने भी कहा है। और जलालत के दौर में अगर सचमुच में अनुभव कर रहे हैं कि लंबा दौर हो गया, मेरा तो उनसे यही आग्रह है कि उस दौर से उनको बाहर निकलना चाहिए। सरकार स्थिर है, भारतीय जनता पार्टी नाकाम कोशिश की सरकार गिर जाए, लेकिन राज्यसभा सदस्य तो उनको मिल गया, लेकिन सरकार गिराने में वो नाकाम रहे। सरकार स्थिर है, 5 साल चलेगी और सरकार को कोई खतरा नहीं। तो हम प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से भी हम काम कर सके और प्रदेश की सेवा कर सके। आपने कहा कि तालमेल कमेटी बनाई जा रही है, तो कमेटी को लेके आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई? अभी तो अनाउंस नहीं किया है इन्होंने, हाईकमांड अनाउंस करेगी, देन वी विल टेक अ कॉल। जो मतभेद थे वो सुलझ गए हैं? इतनी जल्दी तो नहीं सुलझते, पर बैठ के सुलझाएंगे। That everyone is united here, so there is no problem. So Honorable Chief Minister has agreed that he is taking everyone together, and there is no. We are forming a coordination committee between the party and the government with 5 to 6 members, with PCC President, with Chief Minister, Deputy CM, and other members. We will announce from the Delhi, the coordination committee, which should be formed between them. जब आपको 1 साल का समय से ऊपर हो गया है और फिर भी आप उनका संज्ञान नहीं ले, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुनने, तो उनका नाराज होना एक बहुत जायज सी बात है। आप उनको बिठाते, उनसे बातचीत करते, कोई सोल्यूशन निकालते, तो आज ये स्थिति पैदा होती। आलाकमान की तरफ से पर्यवेक्षक बनाकर हिमाचल भेजे गए कांग्रेसियों ने फिलहाल पार्टी और सरकार का संकट तो टाल दिया है और विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए समन्वय समिति भी बना दी, जिससे कम से कम लोकसभा चुनाव तक पार्टी के भीतर के मतभेद खत्म हो जाएं। लेकिन सवाल है कि क्या प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिल से अपना नेता मान लेंगे, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस की असली संकट यही है। विशाल इंग्रीश, शिमला, न्यूज़ 24।